हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत स्पार्किंग इंपॉर्टेंट सेशन। जितने भी क्लास 12th के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के रैशनलाइज्ड कंटेंट की। रैशनलाइज्ड कंटेंट किया है एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने आपके लिए। क्यों किया है? क्योंकि ये जो हमारा ईयर है ना, ये जो हमारा ईयर है, हम ऐसी चीजें मानते हैं कि ईयर का तो खैर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, पर इस बात का बहुत सिग्निफिकेंस है। ऐसा एनसीईआरटी का मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से, एक्सपेरिमेंट की तरफ प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छी होनी चाहिए एज कंपेयर टू कि उन्हें कंटेंट से बर्डन कर दिया जाए। तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है क्लास 12th का, उसको थोड़ा सा शॉर्टन अप किया गया है। थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हैं बहुत सारे चैप्टर्स और उन सारे चैप्टर्स में से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारा कुछ रिड्यूस किया गया हो। हाँ, कुछ चैप्टर्स जिनका आपको प्री नॉलेज ऑलरेडी है, ऐसे चैप्टर्स नहीं हटाए हैं कि भाई तुम्हें ये चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ने की जरूरत, नॉलेज सारा होना चाहिए, पर जिसका आपको ऑलरेडी एक बैकग्राउंड क्रिएटेड है माइंड में, जो आपने अपने 8, 9, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको रिमूव करने की कोशिश करिए। उसका थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ है, बहुत ज्यादा चीजें रिमूव नहीं हुई हैं। ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं तो वहां पर। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और स्पार्किंग बात यह है कि आपको इस सेशन के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में देने वाली हूं। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना। ये पूरा जो आपका लाइफ चेंजिंग ईयर है उसके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है इस पर्टिकुलर सेशन में। तो दो लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट वो कहते हैं वो ये है कि इट इज इंपेरेटिव टू रिड्यूस कंटेंट लोड ऑन स्टूडेंट पर कंटेंट लोड जो है वो हमें हटाना चाहिए। दूसरा, अगर हम कंटेंट लोड को कम करते हैं तो स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी आ पाती है कि वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की तरफ ध्यान दें। मतलब कि कुल मिला के सही शब्दों में कहा जाए तो स्टूडेंट्स का दिमाग ज्यादा चलायमान रहे, ज्यादा प्रैक्टिकल की तरफ आप फोकस कर सके अपने करियर को लेकर के, इसीलिए उन्होंने कंटेंट को कम करने की कोशिश की है। अब हम जब बात करते हैं कि कंटेंट क्या था हमारा, तो ये तो हमें मालूम है कि हमारी जो बायोलॉजी है उसमें सिलेबस 11th से 12th में जब हम आते हैं तो कंटिन्यूएशन में आता है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट होता है 6th यूनिट से, जहां पर रिप्रोडक्शन के हम 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं, 4 चैप्टर्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम जेनेटिक्स पे जाते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पर, जो कि हमारा 7th यूनिट है, जहां पे अगेन हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो 8th यूनिट है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी हमको 3 चैप्टर्स पढ़ने थे कि कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम काम कर सकते हैं। इसमें बेसिकली यही दिया हुआ था इस पर्टिकुलर यूनिट में। फिर 9th जो था हमारा बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हमें कितना पढ़ना है हम देखेंगे, हालांकि बहुत कम रिड्यूस हुआ है। इकोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद इकोलॉजी में हमें कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं, ठीक है। अब कुल मिला के मतलब देखा जाए तो हमारे पास 16 चैप्टर थे क्लास 12th की तैयारी करने के लिए, और उस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे पास 16th चैप्टर का लोड था। अब इस 16th चैप्टर में से रिड्यूस क्या किया गया? जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको पूरा का पूरा ड्रॉप आउट कर दिया गया है। इट इज बीन ड्रॉप्ड। व्हाई सो? क्यों करा है? ऐसा नहीं है कि आपको वो बिल्कुल ऐसा बनाना चाहते हैं कि हाँ बस 2, 4, 6 चीजें पढ़ लो और निकल जाओ अपनी लाइफ की जर्नी पे। नहीं, ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये हमने क्लास 8th में भी पढ़ा था। जनरल चीजें, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, क्लास 8th में भी पढ़ा था, और फिर हमने इसको क्लास 10th में भी पढ़ा था, इसीलिए ये चैप्टर रिमूव कर दिया। हालांकि इस चैप्टर में था क्या? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स, मेथड्स कैसे होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये वाली चीजें, तो ये हमको ध्यान नहीं देना है। इस चैप्टर को कर दिया गया है इरेज। नेक्स्ट चैप्टर जो हटाया गया है वो है 9th चैप्टर, यानी कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट चैप्टर के बाद सीधे 9th चैप्टर पे आके बोला कि फुल चैप्टर नहीं पढ़ना। यानी कि जहां हम पढ़ते थे स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, हमने इंप्रूवमेंट इन
फूड प्रोडक्शन या फिर क्रॉप प्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ी बहुत सिमिलर चीजें हैं। हाँ, थोड़ा एडवांस नॉलेज जरूर था, इसमें भी थोड़ा एडवांस नॉलेज जरूर था, पर वो कहते हैं कि जितना आपके लिए जरूरी है उतना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसके कंटेंट पे ध्यान नहीं देना है। ये दोनों चैप्टर्स फुल्ली कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं, पेज नंबर के साथ लिखे हुए हैं। अभी के अभी अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखो, एनसीईआरटी रख के और जितनी चीजें मैं बता रही हूं उनको मार्क करते चलो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके अपनी एनसीईआरटी लेकर आ जाओ और फिर अपना एक पेन ले लो डिफरेंट कलर का और उससे मार्क करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये हमारे लिए। उसके बाद ये दोनों चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट फिर हटाया गया 13th चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है, देखो 13 चैप्टर कंप्लीटली इरेज नहीं किया गया है, आपको 13 चैप्टर में से सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं जिसको नहीं पढ़ना, तो वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक। दूसरा है मेजर एबायोटिक फैक्टर, तीसरा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, यानी कि एबायोटिक फैक्टर के बारे में हमें बेसिकली नहीं पढ़ना है, अडेप्टेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, इनकी समरी इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस। तो समरी में मार्क कर लेना, सेकंड पैरा नहीं पढ़ना। क्वेश्चन में मार्क करिए 1 2 3 9 10 11 12, 1 2 3 9 10 11 12, ये क्वेश्चंस रिमूव हो गए हैं, इनको नहीं पढ़ना। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है समरी, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो समरी पढ़ने पर ध्यान नहीं देते जब हम एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। आपको हमेशा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी में पीछे दी गई उस चैप्टर के एंड में जो समरी है उसको डेफिनेटली पढ़ना होता है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन किसी किसी फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, इनफैक्ट वाइवा में भी पूछ लिए जाते हैं, एक्सटर्नल अगर प्रैक्टिकल के लिए आता है तो वो जो समरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो वहां से ये पैरा हटा दिया गया है सेकंड वाला, और ये 4 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में से रिमूव कर दिए गए। आई होप आपने ये मार्क कर लिए होंगे। इसके बाद जो रिमूव किया गया है वो है चैप्टर 14 इकोसिस्टम के कुछ पार्ट, और वो पार्ट क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन ऑफ प्लांट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोसिस्टम एंड कार्बन साइकिल, इकोसिस्टम में फॉस्फोरस साइकिल, इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी वो साइकिल्स जो आपको पढ़ने में टफ भी लगती थी, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं पढ़नी है, सक्सेशंस नहीं पढ़ने हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं पढ़नी। अब हम आते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज पे। तो क्लास 10th में भी आर एनवायरमेंट नाम का चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो एनवायरमेंटल इश्यूज इस बार नहीं पढ़ना, 16 चैप्टर वो जो कि पूरा का पूरा कंप्लीटली डिलीटेड है, ठीक। तो ये आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, आई होप आपने अपनी एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स ना पढ़ने के लिए अलग कलर के पेन या पेंसिल से मार्क कर लिए होंगे। यानी अब हम ध्यान से देखें तो आउट ऑफ 16 चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स फुल्ली डिलीटेड है, 2 चैप्टर यहाँ पर और 1 चैप्टर यहाँ पर, 3 चैप्टर फुल्ली डिलीटेड है, जो कि है 16 चैप्टर 9 चैप्टर 1। और किसका पार्ट रिड्यूस हुआ है, तो वो है चैप्टर 13 में से कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ है और चैप्टर 14 में से कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ है। रेस्ट सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं 12th बोर्ड की प्रिपरेशन में। और मैंने आपसे सेशन स्टार्ट करते ही ये बात बोली थी कि आपके लिए इस सेशन के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप क्लास 12th के सिंसियर स्टूडेंट हो, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो क्या है, वो ये है कि चाहे ये 5 चैप्टर्स में से कुछ कुछ चीजें हटाई गई हो, चाहे 5 चैप्टर्स हटाए गए हो, जैसे कि 3 चैप्टर पूरे और 2 चैप्टर के कुछ पार्ट, टोटल 5 चीजें आपको मिलती हैं जिन चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ इरेज किया गया है। जब भी आप 12th की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि क्या डिलीटेड है क्या नहीं है। जब भी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस दौरान आपके लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो तो उसके पास डायग्राम के नीचे जो वो लेबलिंग रहती है ना, डायग्राम के नीचे जो हेडिंग डली रहती है कि किस चीज का डायग्राम है, उस तक में से क्वेश्चन आ जाता है नीट में। तो एनसीईआरटी को टिप टू टिप, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आई वांट टू रिमाइंड यू, चाहे रैशनलाइज सिलेबस कुछ भी हो, पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो रेलवेज का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो जेईई हो या फिर वो नीट हो, ओलंपियाड हो, एनटीएससी हो, हर एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है एनसीईआरटी का। वहां पर रैशनलाइज्ड सिलेबस का कोई रोल नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठाए रखना है और फिर अपनी तैयारी करनी है। ये साल आप 1 साल तो तैयारी कर चुके हो, है ना, तो ये साल जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस चीज को कैसे पढ़ना है, कितना रिलेवेंस है, कब पढ़ना है। हाँ, अब कैसे पढ़ना है पर
मैग्नेट ब्रेन्स पर ये जो क्लास 12th का आपका बायोलॉजी का सिलेबस है, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली अवेलेबल है, अपलोडेड है। आप इसको देखकर पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो। व्हाट अबाउट नीट? तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर आपको सारी चीजें रेडी मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां पर जाके आप तैयारी कर सकते हैं। पर अभी जो आपका 12th का फोकस है वो कंप्लीटली अपलोडेड है, रेडी है, जाओ पढ़ना शुरू करो। रैशनलाइज्ड भी पढ़ सकते हो वहां पर, लेकिन जब नीट की बारी आएगी तो सारा का सारा पढ़ना है, सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। These chapters, even though removed from your syllabus and will not come in the examination, they are still very important. ये बहुत important है for all competitive exams which you will attempt in the future. आप फ्यूचर में चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो KVPY का हो, IIT JEE हो, नीट हो, ओलंपियाड हो, NTSC, UPSC, SSC, रेलवे, आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिमांड करता है और ये सोचकर आपसे एग्जाम लेता है कि आपने अपनी NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, जब नीट में पूछा जाएगा सब कुछ पूछा जाएगा, जब 12th में पूछा जाएगा तो कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। उसमें से बहुत कम सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन हुआ है टू रिड्यूस द लोड ऑन द स्टूडेंट्स, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना और इससे ज़्यादा कुछ और डिलीटेड भी नहीं है। अब जितनी चीज़ें बताई हैं, ज़ोरदार तैयारी कर दो, तैयारी स्टार्ट करो। और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कोर्स के, तो आप उसे पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक, अब ये जो इम्पोर्टेंट आज का सेशन है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग मैसेज हो सकता है। आपको क्या करना है, आप इसे शेयर ज़रूर कर देना सबके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ करो ना करो, इसे शेयर ज़रूर कर देना, फैला देना इस मैसेज को, क्योंकि ये जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो, अभी तक सोचो आप आराम से बैठे थे, बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, अपडेट आपकी मिस हो गई, तो अब कहीं पर मान लो तो आपने ध्यान नहीं दिया, अब आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हो, पीछे रह जाओगे। ऐसे ही किसी को भी हेल्प आउट करो, पहुंचाओ ये न्यूज़ की रैशनलाइज सिलेबस क्या है। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज जैसे ये सेशन आप देख रहे हो, अगर ये आप बाद में देख रहे हो या थोड़ा लेट देख रहे हो तो उसका रीज़न ये है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्रॉपर टाइम पर आपको अपडेट नहीं मिल पाई। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक तुरंत पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर कर देना, सारी चीज़ें इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स पर ये सारी चीज़ों का जो भी आपको सिलेबस है, जो भी आपका कंटेंट है, वो पढ़ने के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके क्लास 11-12 के एग्जाम्स हो। आपको सारी चीज़ें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टे कनेक्टेड विथ मी, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।